बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज जो दोस्तों मैं किसी डिज़ीज़ के मुतालिक आपको ज़िक्र नहीं करूँगा। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करने जा रहा हूँ और ऐसी चीज़ के बेनिफिट्स के बारे में आपको मैं बताऊँगा कि जो हर सेहतमंद शख्स को जो है अपनी फ़िटनेस के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम ज़िक्र करने जा रहे हैं मोरिंगा, बेनिफिट्स ऑफ मोरिंगा। इसको आम तौर पे जो है वो रूरल एरियाज़ के अंदर सुहाजना कहा जाता है। दोस्तों, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, स्पेशली ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जो है। और मैं ऐसा आपको बताऊं कि ये एक वाहिद ऐसा मोरिंगा दरख्त है जिसकी जड़ से लेकर उसके फूल तक जो है फ़वाइद ही फ़वाइद से भरपूर है। मोरिंगा एक ऐसा दरख्त होता है जिसे आम तौर पे कैना फेस्टुला कहा जाता है। मोरिंगा दोस्तों, आप अपनी सेहत के लिए और अपनी फ़िटनेस के लिए और बीमारियों के लिए और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को एक्टिव करने के लिए आपको लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मोरिंगा या सुहाजना एक ऐसा दरख्त है जो आला ग़िज़ाइयत से माला माल दरख्त है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और इसको मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की मेरी ये वीडियो देखने के बाद जो है हर उस शख्स को जिसके घर के अंदर गुंजाइश है उनको मोरिंगा का दरख्त जो है वो अपने घर के अंदर लगाना चाहिए। दोस्तों, मोरिंगा की जो फलियाँ होती हैं, मोरिंगा की फलियों का आम तौर पे जो है उसको सब्ज़ी के तौर पे घरों में इस्तेमाल किया जाता है और मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया है। उसका बहुत अच्छा सालन बनता है अगर बनाने वाले उसको अच्छे तरीके से बनाएं। और मोरिंगा के वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। दोस्तों, मोरिंगा की जो जड़ें हैं वो उसका अर्क आप निकाल के अगर इस्तेमाल करते हैं तो इस कैंसर की शुरुआत में उसको आप बहुत फ़ायदेमंद के उसके रिज़ल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और इनमें आपको चंद एक मैं बताऊंगा कि दोस्तों, मोरिंगा के जो फूल हैं या मोरिंगा के जो पत्ते हैं वो उनके अंदर वाफिर मिकदार में B12 पाई जाती है और आयरन बहुत ज़्यादा उनके अंदर पाया जाता है। अगर आप उनको छाँव के ऊपर खुश्क करके और अगर उसको पीस के और पाउडर बना के आप इस्तेमाल कराएं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। सॉरी। और दोस्तों, मोरिंगा की जो टहनियाँ होती हैं उसको आप कलेक्ट करके और उनको ठंडी छाँव के ऊपर खुश्क करके अगर आप इस्तेमाल करें तो उसको आपको बेहतरीन जो है वो नींद ला सकती है। और उसका अगर अर्क निकाल के जिस तरह ग्रीन टी बनाते हैं अगर बना के आप इस्तेमाल करें तो उसको आपको बेहतरीन किस्म की नींद लाने के लिए, दिमाग को सुकून देने के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए आप उसको एज अ मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मोरिंगा के जो बीज हैं, मोरिंगा के बीजों के अंदर जो है वो सरतान का इलाज वाली खुसूसियात पाई जाती हैं। अगर मोरिंगा के बीजों को जो है वो खुश्क करके और उसको पाउडर बना के आप कैप्सूल में भर के अगर ऐसे पेशेंट है जिनको कैंसर की शुरुआत है आप उस समय इस्तेमाल कराएं तो उसको पेशेंट को वाज़े जो है उसके अंदर रिज़ल्ट्स महसूस होते हैं पेशेंट को अगर लंबे टाइम तक इस्तेमाल कराएं। दोस्तों, उसका चौथा जो बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ मोरिंगा है वो है कि मोरिंगा के जो बीज होते हैं, जो फलियां होती हैं और उनके अंदर वाफिर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और ये अगर इस्तेमाल करें तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो इन्फ्लेमेशंस होती हैं, जो एडिमा होता है, उसको बहुत ही तेज़ी से कम करता है और मरीज़ को जो है दर्द के अंदर फ़ायदा महसूस होता है। और पांचवा एक ऐसी अफादियत है कि दोस्तों, जो मोरिंगा है, मोरिंगा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा के जो बीज होते हैं, मोरिंगा की जो टहनियाँ होती हैं उनको जो है वो आप कलेक्ट करके और जमा करके मोरिंगा के बीज, मोरिंगा की जड़ें, मोरिंगा के फूल और मोरिंगा के पत्तों को अगर मिक्स करके आप इसका सफ़ू बना के पेशेंट को इस्तेमाल कराएं तो इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट जो है
वाफर मकदार में पाया जाता है। तो गुर्दों को स्पेशली नेफ्रॉन को रिएक्टिव करने के लिए आप ऐसे पेशेंट जिनके गुर्दे काम नहीं करते हैं उनको आप इस्तेमाल कराएं, और इसके अंदर ऐसी अफादियत पाई जाती है कि वो गुर्दों से जहरीले मादों का अखराज कर सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो मुझे आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमेशा की तरह आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।